ये पुरुष न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि इस भारत में ही एक ऐसे स्वप्न दृष्टा जिन्होंने कल्पना की थी कि जो सृजनशीलता शिक्षा के मंदिरों से आरंभ होती है वो समाज की दहलीज तक पहुंचे। और इस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास विश्वविद्यालय का शिक्षा विभाग अपने विद्यार्थियों की सृजनशीलता के माध्यम से कर रहा है। और इस सृजनशीलता को साकार रूप प्रदान करने के लिए जो विद्या के मंदिर हैं, जिनको हम स्कूल्स एजुकेशन की बात करते हैं, ये जितने भी अध्यापक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से टीचर बनकर समाज को मिलेंगे, उनका वास्तविक कार्यस्थल वो विद्यालय है। चाहे वो राजकीय विद्यालय हो, चाहे प्राइवेट एफिलिएटेड हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय हो, सैनिक स्कूल हो, किसी भी प्रकार का स्कूल, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से सृजनशीलता जो उन भावी अध्यापकों में उनको प्रदर्शित करने का अवसर है। आज का यह अवसर उस समागम को इंगित करता है कि आए, मिल बैठे, एक दूसरे की बात सुने, चर्चा करें, हम देखें कि वो भावी अध्यापक जो विश्वविद्यालयों में तैयार हो रहे हैं उस कार्यस्थल पर किस तरह से अपनी भूमिका को निभाएंगे। क्या उनकी सृजनशीलता मात्र विश्वविद्यालय तक ही तो सीमित न रहेगी? अगर ये विश्वविद्यालय तक ही सीमित रही तो समाज को उसका लाभ न मिल सके। और समाज को लाभ पहुंचाने के लिए स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट एक मुख्य और तो मजबूत कड़ी, और इस मजबूत कड़ी का योगदान प्रत्येक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को मिलना इसलिए आवश्यक है कि आप और हम सब मिलकर उस समाज के सृजनशील निर्माण को करने के लिए जो भावी अध्यापक जो तैयार हो रहे हैं उनको हम मंच प्रदान करें। इस मंच की भूमिका अपने आप में उस भावी अध्यापक के व्यक्तित्व को निर्माण करने, हर अध्यापक के भीतर, चाहे वो किसी भी विषय का हो, रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट। आपने अभी प्रदर्शनी में देखा, सभी अतिथियों ने प्रदर्शनी में देखा, चाहे वो विद्यार्थी गणित का हो, चाहे इतिहास का हो, चाहे समाजशास्त्र का हो, चाहे किसी भी विषय का हो, लेकिन आपने देखा होगा आर्ट एंड एस्थेटिक का जो एक पूरा ग्रुप था उसमें सभी विषय के। इसका मतलब ये मानते हैं कि हर अध्यापक के भीतर वो आत्मा है, उसके भीतर वो सृजनशीलता है, जो वो सृजनशीलता अगर उसे अवसर दिया जाए तो बाहर निखर कर आती है। और अगर वो बाहर निकल कर आती है तो निश्चित रूप से वो अपने कक्ष में अपनी जो शिक्षण विधाएं हैं उनमें वो विविधताएं लाते हुए इसका उपयोग करें। और ये विविधताएं अगर जब तक नहीं आएंगी, जब तक हम उसको प्रशंसित नहीं करेंगे। आज का ये कार्यक्रम सृजन से समावेशन उसी का एक माध्यम है कि हम हमारे विद्यार्थियों को प्रशंसित करना चाहते हैं, हम हमारे विद्यार्थियों के कार्य को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। और प्रोत्साहन हम विद्या के मंदिर हमारे विश्वविद्यालय में दें तो पूर्ण नहीं होता, वो प्रोत्साहन हमारे शिक्षा विभाग से भी हमारे विद्यार्थियों को मिले, उन विद्यार्थियों का संबल बनता है कि हम जिस समाज में अध्यापक बनकर जा रहे हैं उस समाज से भी हमारी स्वीकार्यता हमें मिल रही है और हम एक अच्छे सक्षम अध्यापक बनकर समाज की सेवा करें। इसी उद्देश्य से आज का मंच हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद जैन, जो इस पूरे सागर प्रांत के विद्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। और न केवल मार्गदर्शन बल्कि अपने भीतर की वो क्षमताएं हैं, जो अध्यापक की जो क्षमताएं हैं, एक सक्षम अध्यापक की जो योग्यताएं हैं, वह अपने वक्तव्यों के माध्यम से पूरे विद्यालयों को वह प्रचारित कर रहे हैं। आपका निर्देशन, आपका जो मार्गदर्शन है वो हमारे प्राचार्यों के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को मिला है। सर, आज हम आपको पाकर प्रफुल्लित हैं। आप मुख्य अतिथि के रूप में समय निकाल सकते हैं, आपका हृदय से स्वागत है। किसी भी संस्था के मुखिया अगर उनकी सृजनशीलता, उनकी आत्मीयता किसी कार्यक्रम के पीछे ना हो, उनका मार्गदर्शन उसके पीछे ना हो, उनका लक्ष्योन्मुखी व्यवहार उसके पीछे ना हो, तो कार्यक्रम की सफलता नहीं हो पाती। जब जब भी हमने सर से निवेदन किया, प्रोफेसर ठाकुर, वाई एस ठाकुर, हमारे माननीय कुलपति ने हमेशा हमारा
हौसला अफजाई किया है और हमें कहा है कि आगे बढ़िए, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय के लिए आप जो भी करते हैं वो समाज के लिए लाभकारी होगा। सर, आपने मार्गदर्शन प्रदान किया, समय निकाल सके, हम आपका भी हृदय से स्वागत करते हैं। आज का जो कार्यक्रम का शीर्षक है सृजन से समावेश, और सृजनशीलता विभिन्न आयामों से, विभिन्न तरीकों से समाज के सामने प्रकटित होती है। और हमारे बीच आज कवि हृदय जो अपनी रचनाओं से न जाने कितने प्रकार की विविधताएं इन विद्यार्थियों के परोसते हैं, विद्यार्थियों के सामने रखते हैं, और आपका व्यक्तित्व इस प्रकार की विविधताओं से युक्त है। आप हमारे वरिष्ठ यहाँ पर प्रोफेसर हैं, लेकिन अभी सचिव का दायित्व तो निभा रहे हैं। ऐसे में प्रोफेसर नवीन कांगो का हृदय से स्वागत करता हूँ। इस कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर रश्मि जैन। आपको आश्चर्य होगा कि लोग रिटायरमेंट के नजदीक आते हैं तो लोग छुट्टियां ले लेते हैं, लेकिन मैडम के चेहरे से, व्यक्तित्व से कहीं नजर नहीं आता। किसी भी क्षण, किसी भी समय आपको ये कहा जाए कि मैडम विभाग के लिए काम करना है, आप तुरंत तैयार हैं। और पिछले कई दिनों से आपने इस कार्यक्रम को एक अमली जामा पहचान पहनाने का प्रयास किया है। फाइल को स्वयं लेके वह रजिस्ट्रार के पास गए, कुलपति जी के पास भी गई कि कार्यक्रम सफल हो सके। मैडम, आपका नेतृत्व और आपकी पूरी टीम, जितने भी यहाँ पर साथी अध्यापक बैठे हुए हैं, विभाग के सारे अध्यापक बैठे हुए हैं, पिछले कई दिनों से इस कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपका भी हृदय से स्वागत करता हूँ। और कमेटी के सदस्य डॉक्टर पुष्पिता राजावत, डॉक्टर रजनीश अग्रवाल, नवीन सिंह, अपर्णा श्रीवास्तव, शिक्षण यादव, प्रोफेसर सेन और रमाकांत, जितने भी मेरे साथी अध्यापक हैं, हर एक अध्यापक, मैं सर प्रशंसा में विभाग के हर एक सर काम सर कह भी रहते कि सर आप कुछ कराते रहते हैं। मैंने कहा सर मैं कुछ नहीं कराता, मेरे सब अध्यापक हैं, इनमें बहुत उनमें सृजनशीलता है, वो लग जाते हैं, वो कार्यक्रम लेके आते हैं। और ये तो केवल एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, ये ताकत है उन अध्यापकों की, उनके भीतर की उन क्षमताओं की, सारे मिलकर कुछ न कुछ एक नया कार्यक्रम इसलिए करते हैं कि ये जो अध्यापक, ये जो भावी विद्यार्थी है वो समाज में अध्यापक के रूप में जाए, और समाज में अध्यापक के रूप में जाएंगे तो अगर हम उनको ये प्रशिक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि उनको एक सक्षम व्यक्तित्व का बनाकर हम समाज को प्रदान कर सकें। इसीलिए हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आपका हमें मार्गदर्शन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, आप सब लोग पधार सके। हृदय से आपका एक बार पुनः स्वागत।